Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a very important video for class 10 students क्योंकि guys इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक के जितनी भी आपकी पोएम्स टर्म 1 में आ रही है उनके एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं ऑल द 4 पोएम्स व्हिच आर कमिंग इन योर टर्म 1 एग्जाम। इसी तरीके से बच्चे मैंने जितने भी चैप्टर्स थे आपके फर्स्ट फ्लाइट के उसकी भी एक एमसीक्यू वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मैंने टर्म 1 ग्रामर भी बच्चे स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, मैंने 4 टॉपिक्स कवर कर दिए। तो अगर आपको ग्रामर कवर करनी है या आपको बाकी वीडियोस देखनी है तो क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके क्लिक करके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और टर्म 1 ग्रामर की भी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। इस वीडियो में हम करने वाले टॉप 25 एमसीक्यूज। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। तो बेसिकली मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा। सो डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जल्दी से इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल टोटल 25 एमसीक्यूज रहने वाले हैं इस वीडियो में। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो बच्चे ये मैंने एमसीक्यू इसलिए दिया है बिकॉज जिससे मैं आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है पोएट के नाम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में पोएट के नाम पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि डस्ट ऑफ स्नो का जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? तो आपने पोएम पढ़ी तो क्या होता है, कैसे डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट करती है पोएट को? इट मेड हिम एनर्जेटिक, इट चेंजेस हिज मूड, इट मेड हिम सुपीरियर, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है? इट चेंजेस हिज मूड। पहले पोएट काफी सैड फील कर रहा होता है बट डस्ट ऑफ स्नो जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसके बाद उसका मूड हो जाता है चेंज, ही बिकम लिटिल हैप्पी। आगे बढ़ेंगे। What was the mood of the poet in the beginning of the poem? पोएम की स्टार्टिंग में पोएट का मूड कैसे होता है? पोएट वॉज वेरी सैड। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए सैड मूड। What did crow shake on the poet? तो क्रो ने क्या गिराया पोएट के ऊपर? डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ गार्डन, डस्ट ऑफ स्नो या डस्ट ऑफ लैंड? वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो आपका पोएम का नाम भी यही है, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। अगला, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। तो क्रो और हेमलॉक ट्री क्या सिंबलाइज करते हैं? सॉरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन एट डेथ। सो इट सिंबलाइज सॉरो। बैड ओमेन माना जाता है हेमलॉक ट्री को जनरली, सो दैट इज व्हाई दे सिंबलाइज सॉरो। नेक्स्ट, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द अबव। सो इट इज अ हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि कैसे नेचर एक इंसान को हील कर सकती है, सैड से हैप्पी बना सकती है। अगला, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माय हार्ट। तो आप ध्यान से देखो, हैज और हार्ट में बच्चे एच की साउंड रिपीट हो रही है। तो जो वर्ड के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, सो दैट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। तो इसका आंसर क्या है? एलिट्रेशन। अगला, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पोएट उसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोलता है? स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, दे फेल्ट लाइक डस्ट, दे लुक लाइक डस्ट। वो डस्ट से सिमिलर होते हैं इसलिए वो डस्ट ऑफ स्नो नहीं बोलता, वो इसलिए बोलता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स की तरह जो स्नो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो यहां पे आपको मोस्ट सुटेबल आंसर चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएम, जो स्नो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे वो बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं। सो दैट इज व्हाई द पोएट कॉल्स इट डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट बच्चे अब हम करने वाले हैं फायर एंड आइस के एमसीक्यूज, और ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? तो कौन है पोएट? दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला, व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस? क्यों ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड विल एंड इन आइस? तो आइस क्या रिप्रेजेंट करी? हेट्रेड। तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट। बिकॉज आइस इस पोएम में किसको रिप्रेजेंट करी है? हेट्रेड को। तो आंसर बी आएगा, बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट। What is ice a symbol of? तो आइस किसका सिंबल है? हेट्रेड का। और फायर किसका सिंबल है? डिजायर का। सो अगला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ? तो फायर किसका सिंबल है? डिजायर। वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन? तो पर्सोनिफिकेशन कहां पे यूज करिए? फायर में, आइस में, अर्थ में, या बोथ ए एंड बी? तो यहां पे दोनों में पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है, फायर और आइस। फायर और आइस दोनों को ह्यूमन ट्रेट से रिलेट किया गया है। फायर को रिलेट किया गया है डिजायर के साथ, आइस को रिप्रेजेंट किया गया है, रिलेट किया गया है हेट्रेड के साथ। तो जब हम ह्यूमन ट्रेट दे देते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग को, सो दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन।
आगे बढ़ते हैं बच्चे और नेक्स्ट पोएम के एमसीक्यूज करते हैं। और उससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चे डिस्कस करने वाला हूं। सिंस योर क्लास 10th, बट आई नो आप में से काफ़ी बच्चों का ड्रीम होगा कि एक अच्छे IIT JEE के कॉलेज या अच्छे NIT के कॉलेज से आपको अपनी इंजीनियरिंग करनी है, जो इंजीनियरिंग वाली साइड जाना चाहते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका ड्रीम होगा कि भाई हमें मेडिकल साइंस में बहुत रॉक करना है या हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं लाइक नीट, सो दैट आप एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग ऑफर है। दिस इज फॉर क्लास 9th and 10th स्टूडेंट्स, दैट इज कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर कि अगर आप घर बैठ के अपनी कोचिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्या है कि अगर आप 2 years का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में बच्चे कॉम्पिटिशन प्लस CBSE होता है, या तो आप IIT प्लस CBSE के सब्सक्रिप्शन ले लो 2 years का, या आप नीट प्लस CBSE का सब्सक्रिप्शन ले लो 2 years का। सो 2 years का सब्सक्रिप्शन लेने पे गाइस आपको 4 years का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। मतलब 2 years का अमाउंट पे करने पर यू आर गोइंग टू गेट सब्सक्रिप्शन फॉर 4 years, मतलब 2 additional years का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। तो इसकी सारी जो डिटेल्स हैं बच्चे वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहां जाके आप एनरोल कर सकते हो। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे बच्चे तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है या तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेनी है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में मिल जाएंगी जब आप लिंक को क्लिक करोगे। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है बच्चे, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। आप इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस में एनरोल कर सकते हो, लाइव टेस्ट और क्विजेस दे सकते हो, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, और आपको सारे नोट्स PDF फॉर्म में मिलते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, यहाँ पे प्लस के आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, उसके अलावा आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिल जाता है। आप अपने पर्सनल लेवल पे डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो, आपके पेरेंट्स भी आपके पर्सनल मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है। तो इफ यू वांट अ डिस्काउंट ऑन सच सब्सक्रिप्शन प्लान तो लिंक को क्लिक करो, सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। और उसके साथ साथ अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, 10% डिस्काउंट चाहिए, तो आप ये मेरा कोड यूज कर सकते हो HS19। सो ये वाला कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लो। अब हम आगे अपनी वीडियो बच्चे कंटिन्यू करते हैं और अगली पोएम के एमसीक्यूज करते हैं, दैट इज अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स। तो वो जो टाइगर केज के अंदर बंद होता है, जब विजिटर्स उसको देखने आते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है, ही इग्नोर्स देम विद अ हैप्पी फेस, विद अ सैड फेस, प्राउडली। तो टाइगर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता इन विजिटर्स में, वो बहुत ही पैथेटिक लाइफ जी रहा होता है, तो वो टोटली उनको इग्नोर करता है। अगला, हु पासेस नियर द वाटर होल। तो वाटर होल से के पास कौन गुजरता है, वाटर होल के पास से कौन गुजरता है, फैट पिग, फैट बफेलो, फैट डियर, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने पोएम ध्यान से पढ़ी होगी तो आंसर इज फैट डियर। अगला, वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ। तो पोएम की पहली 2 लाइनों में आपको आंसर मिल जाता है कि टाइगर अपने आप को कहां हाइड करता है, इन द शैडो, मतलब वो अपनी ही शैडो में गुम हो जाता है। सो द टाइगर हाइड हिमसेल्फ इन द शैडो। अगला, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन क्वाइट रेज। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्वाइट रेज वर्ड यूज किया गया है, 2 ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख दिया। रेज इज वेरी पावरफुल, वायलेंट, ठीक है, क्वाइट इज वेरी काम। सो 2 ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख देते हैं जब हम, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। तो इसका आंसर क्या है, ऑक्सीमोरॉन। अगला, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, जो टाइगर के पॉज है उसको किससे कंपेयर किया गया है, वेलवेट के क्लॉथ से। तो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, और यहां पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कहीं लाइक और एज वर्ड नहीं यूज हो रहा है। सो ये कौन सा ये आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस है, दैट इज मेटाफर। अगली पोएम हम करने वाले हैं, दैट इज द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। जल्दी से इस पोएम को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एज यूजुअल, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। तो अभी हमने अनाउंस किया उसका नाम, दैट इज जॉन बेरीमैन। अगला, Why are the boy's eyes desperate? तो बॉय की आई थी डेस्परेट क्यों होती है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज बॉल, बिकॉज ही लॉस्ट हिज मनी, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज ग्लव्स, या नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि आपका पोएम का नाम है द बॉल पोएम, तो नाम भी इसलिए है बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। अगला, What does in the world of possessions means? तो जो पोएम में ये वर्ड यूज हुआ है, फ्रेज यूज हुआ है, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इसका क्या मतलब है, लव, लस्ट, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स। अगला, वेयर वॉज द बॉय स्टेरिंग डाउन। तो बॉय नीचे कहां पे देख रहा था, कहां पे मतलब
वो नीचे देख रहा था, ये आपसे पूछा है क्या लोकेशन थी उसकी, सी, ओशन, हार्बर या लेक, तो वो कहाँ पे खड़ा था, हार्बर पे खड़ा था। जो आपका रिवर साइड जगह होती, एक लैंड होता है छोटा सा जहाँ पे शिप्स वगैरह आपकी पार्क की जाती हैं, दैट इज योर हार्बर। अगला, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे जो बी की साउंड है ये बार बार रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के बिगनिंग में बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन। Why does the poet decide not to console the boy? तो पोएट डिसाइड करता है कि अब इसको कंसोल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये इट विल बी ऑफ नो यूज, मैं कंसोल भी कर दूंगा तो उसका जो दुख है वो कम नहीं होने वाला। सो दैट इज वाई वो डिसाइड करता है कि मैं इसको कंसोल नहीं करूंगा। सो आंसर क्या है, इट विल बी ऑफ नो यूज। वॉट डज अ बॉल कॉस्ट? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वो जो बॉल थी उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो कॉस्ट थी बच्चे 1 डाइम। सो 1 डाइम क्या है, इट इज अ करेंसी, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन करेंसी है, सो यहां पे डाइम बोला गया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। सो गाइज हमने टॉप 25 एमसीक्यूज करे, जो आपके सारी पोएम्स के हमने एमसीक्यूज कवर कर लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी अगर आपको इंग्लिश के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे।